तक के अंडित करदा मथे पांदा वट नहीं। सत्संगत जी प्रेम से कहना बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संगत लगभग 30-35 मिनट से हम सभी यहाँ पर इस ब्रह्म चर्चा में सहभागी बनकर बैठे हैं। और साथ संगत इस ज्ञान के परम आनंद का रस पी रहे हैं। साथ संगत ये जो ज्ञान का उजाला हम सभी के हिस्से में आया है, ये जो ज्ञान की रोशनी हमें प्राप्त हुई है, आदि कालों में भी अनेकों अनेक साधु संत महात्माओं को ये ज्ञान की बख्शिश हुई। और सत्संगत ज्ञान अपने आप में एक ऐसी अग्नि है जो गुरसिक के भगत के सभी गुनाहों को, उनकी बुराइयों को भस्म करती है। और जो सत्संगत यहाँ पर पाक इलाही अवतार बाणी से जो शब्द आया है कि सतगुर पूरा तक के अनडिठ करदा, सतगुर तक के अनडिठ करदा मथे पांदा वट नहीं। कह रहे हैं कि सतगुरु देख के अनदेखा कर देता है और मथे पांदा वट नहीं। एक एक लाइन सत्संगत जो अवतार बाणी में लिखी है उनके बड़े मायने हैं, बड़ी मीनिंग है, गहरी गहरी। पहली लाइन में जो ये पहली लाइन है, एक लाइन, इस लाइन को 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो जब 2 भागों में विभक्त करते हैं तो पाते हैं पहली लाइन में क्या कह रहे हैं कि सतगुरु तक के अनडिठ करदा, देख कर अनदेखा कर देता है। और अगर कोई इंसान देखकर अनदेखा कर दे तो सत्संगत वो क्रोध से नहीं भरेगा, उसके अंदर बदले की, द्वेष की भावना नहीं आएगी। देखकर अनदेखा करने का अर्थ ये हुआ कि देख तो लिया लेकिन जा माफ किया, कोई नहीं, बख्श दिया, जा ऐश कर। और दूसरी लाइन जो विभक्त की उसमें क्या कह रहे हैं, तक के अनडिठ करदा, और दूसरी लाइन कह रहे हैं मथे पांदा वट नहीं। अब सत्संगत इस लाइन का भी अपना एक मतलब है, महत्व है। आप सत्संगत गौर कीजिए, कई बार हमारे ही साथ ऐसा होता है कि हम किसी को देख के और माथे पर लाइनें पड़ जाती हैं, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, कभी नफरत के कारण, कई कारण हो सकते हैं सत्संगत उसके। तो वो जो मत्थे पर त्योरियां आ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, वो देखने के कारण ही आती हैं, वैसे नहीं आती हैं। क्रोध चढ़ता ही तभी है जब हम देख लेते हैं कि ये गलत हो रहा है, या मेरे साथ गलत हो रहा है, या किसी के साथ गलत हो रहा है। तो यहां पर शहंशाह जी ने शब्द के शुरुआत में ही पहली बात कर दी कि सतगुरु तक के अनडिठ करदा, यानी देख के अनदेखा कर देता है, और मत्थे पांदा वट नहीं, मत्थे पे लाइनें नहीं डालता, देखकर अनदेखा कर देता है। क्योंकि सत्संगत सदगुरु का अपना एक विरध है। सदगुरु का जो अपना विरध है वो क्षमाशील होने का है, ये क्षमा दान देता है।
अगर सत्संगत ये क्षमादान ना दे तो कोई भी नहीं है पूरी पृथ्वी पर क्षमा करने वाला। अगर हम मुक्ति की बात कर रहे हैं इस मिशन में आकर, 84 के चक्र से बाहर होने की बात हम कर रहे हैं इस मिशन में, अगर भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करंता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति किसी बंधन में नहीं है सत्संगत। और अगर बंधन में किया गया कोई भी कार्य है तो वो भक्ति नहीं है। वो कार्य हो सकता है, काम हो सकता है, वो कोई रिचुअल्स हो सकते हैं, रीति रिवाज हो सकते हैं, कर्म कांड हो सकते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं हो सकती। महात्माओं ने कितनी सुंदर बात कही पहली लाइन में कि भक्ति स्वतंत्र यानी कि किसी बंधन में ना आए, किसी दायरे में ना आए, तो वो भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र, और स्वतंत्र होने के साथ ये क्या कर सकती है? सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अब क्या कह रहे हैं? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग से सत्संगत भक्ति प्राप्त नहीं होती। अब यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि भक्ति तो संसार भी कर रहा है, वहां पर तो कोई सत्संग नहीं हो रहा। पहली बात तो ये सत्संगत के सत्संग का अर्थ है जहां पर सत्य की चर्चा हो। आप गौर कीजिए, जहां पर भी संसार में सत्संग का नाम दिया जा रहा है वहां पर सत्संग क्यों नहीं है? उसको सत्संग क्यों नहीं कहा जाएगा? उसको सत्संग इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहां पर रिचुअल्स की चर्चा है, वहां पर रीति रिवाजों की चर्चा है, किस तरह से योग में बैठा जाए वो चर्चा है, शरीर को किस तरह से योग कराया जाए उसकी चर्चा है, किस प्रकार से गहरा ध्यान लगाया जाए उसकी चर्चा है, किस प्रकार से परिक्रमा की जाती है उसकी चर्चा है, किस प्रकार से व्रत रखे जाते हैं वो चर्चा है, किस प्रकार से नियम इत्यादि किए जाते हैं वो चर्चा है, किस प्रकार से संसार के अन्य गतिविधियां जिनको पूजा पाठ से संबंधित कहा जाता है वो चर्चा है। सत्संग नहीं है सत्संगत। सत्संग का अर्थ हमें पता होना चाहिए। सत्संग उसका नाम नहीं है। सत्संग का मतलब यह है जो आदि ग्रंथ में लिखा है, जो शहंशाह जी बता रहे हैं। सत्संग ओही जानिए जिथे इको नाम बखानिए। सत्संग वो ही जानिए जहां पर केवल एक का ही बखान हो, और बखान ही ना हो, केवल जाप ही ना हो, बात ही ना हो, एक को जानने वाले मौजूद बैठे हों। यही बात भगवान श्री राम भी कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। 9 प्रकार की भक्तियों में भगवान श्री राम सबसे पहली यही बात कह रहे हैं जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कोट कर दिया, लिख दिया कि ये बता गए थे। वहां पर भी 9 प्रकार की भक्तियां। सत्संगत सोचिए, ये विचार करने वाली बात है, ये मंथन करने वाली बात है कि 9 प्रकार की भक्ति बताई। बख्श लेना सत्संगत, 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी नासाज है, तो विचार करने वाली बात यह है सत्संगत। 9 प्रकार की भक्तियों में जो 8वीं भक्ति है वो पहले भी बता सकते थे, तीसरी को भी पहले बता सकते थे, चौथी को भी पहले बता सकते थे, 9वीं को पहले बता सकते थे। क्या कारण था कि सत्संग में आकर बैठने को ही पहली भक्ति कहा गया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसका कारण है सत्संगत। हम अक्सर गीत गाते हैं सत्संग में। यहां पर 2-4 दिन पहले भी सत्संगत दास इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अब 2 सवाल। पहली बात तो कौन सी गंगा बह रही है यहां पर?
लिखने वाले महात्मा संत ने, लेखक ने क्यों यहां पर गंगा का नाम दिया इसको? इसके दो कारण। पहला कारण ये कि हम जानते हैं संसार में जो गंगा है वो दूषित मन को स्वच्छ करती है, वहां से ये उदाहरण लिया गया। अब सत्संग को गंगा क्यों कहा गया? क्योंकि गंगा में जाने के बाद, गंगा में स्नान के बाद शरीर स्वच्छ हो सकता है, मन स्वच्छ नहीं हो सकता, मन की धुलाई नहीं हो सकती। सत्संगत पता नहीं कहना चाहिए या नहीं मैं, लेकिन आपके चरणों में जरूर बात रखूंगा क्योंकि हम परिवार ही बैठे हैं। अभी महाकुंभ चला और बहुत सारी इस तरह की रील्स आई, लेकिन एक रील ऐसी आई जो मुझे बड़ी भद्दी लगी। वहां पर एक बहन डुबकी लगा रही थी और साथ में कोई बहुत ही अच्छा सज्जन इंसान उसकी वीडियो बना रहा था और चुपचाप वो वीडियो बना दी और वो वायरल भी हो गई। अब आप समझ ही सकते हो साथ संगत, एक बहन अगर नहा रही हो, डुबकी लगा रही हो तो उसकी दशा कैसी होनी चाहिए। अब गौर करिए, अब गौर किए, गौर करने वाली बात अब है। अगर गंगा में नहाने के बाद मन स्वच्छ हो गया होता तो उसके मन में इतना मैल क्यों पड़ा हुआ था? गंगा में नहाने के बाद तन स्वच्छ हो सकता है, मन स्वच्छ नहीं हो सकता। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ये कारण है, जो मन की धुलाई होती है वो यहां होती है। जो विचारों की गंगा बह रही है सदगुरु के मुखारबिंद से, वो यहां पर बह रही है। अगर वो यहां पर ना बहती होती तो मनों की धुलाई नहीं हो रही होती। कौन सी गंगा है साथ संगत? यहां एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा, यहां पर कोई कुंड नहीं बना हुआ, यहां पर कोई नहलाया नहीं जाता यहां पर, लेकिन फिर भी स्नान करके जाते हैं आप। ये है साथ संगत सदगुरु के विचारों की गंगा, जिसके बारे में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि इक इक करके नस दिया जावन, मन मतियां तदबीरा भी। ये है वो गंगा जहां पर डुबकी लगाने के बाद, सदगुरु के विचारों की गंगा में डुबकी लगाने के बाद क्या होता है? इक इक करके नस दिया जावन, मन मतियां तदबीरा भी। मन मतियां और तदबीरा, मन मती भी जाती है एक एक करके और तदबीरें यानी बुरी आदतें भी जाती हैं एक एक करके। यह है वो कारण, यही है वो कारण जिसके कारण भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्तियों में सबसे पहली भक्ति ये कही कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज टूर पर होते थे, बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज टूर पर होते हैं थे, और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज टूर पर होते हैं। जहां मर्जी से सत्संग, जिस मर्जी किताब को उठाकर देख लीजिए। जब महात्माओं ने कोई सवाल किया, कोई परेशानी रखी, तो बाबा जी ने, माता जी ने एक ही बात कही, कहां आया करो? सत्संग आया करो। सत्संगत हर दुखों की यही दवा है। सर्व रोग का औषध नाम, हर रोग का जो औषध है, औषधि है, वो नाम है। इसी कारण से सत्संगत ये कहा गया, वरना सत्संगत आप गौर करें तो इतनी प्रकार की भक्तियां हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, तृतीय भक्ति गुरुपद पंकज सेवा अमान, चतुर भक्ति मम गुणगान करई कपट तजिगान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदम शील वीरति बहुकर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, मोहे संत अधिक करे लेखा, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, भरोसे हित में हर्ष न दीना। इनमें से भी ले सकते थे, नहीं ली, क्योंकि पहला कारण ही यही है इंसान के जुड़ने का और समझने का कि सत्संग है क्या, अन्यथा कारण नहीं है। वरना तो सत्संगत बहुत सारी चीजें हैं, आगे भी इस तरह बता रहे हैं जी। पूरे गुरु जो बख्शी पूंजी, कर सकता कोई चट नहीं। पूरे गुरु की पूंजी क्या है सत्संगत? यहां पर शहंशाह जी कह रहे हैं, पूरे गुरु जो बख्शी पूंजी, कर सकता कोई चट नहीं। पूरे गुरु की पूंजी कार नहीं है जो आपके पास है, पूरे गुरु की पूंजी
मोटरसाइकिल भी नहीं है, बहुत सुंदर वस्त्र भी नहीं है, पूरे गुरु की पूंजी घर भी नहीं है, जो बैंक बैलेंस पड़ा है वो भी नहीं है। ये ठीक है कि कृपा के कारण ये सब मिल गया है, ये दोनों बातों में भेद है साथ संगत। ये गुरु की पूंजी नहीं है, ये जितने भी जीवन में सुख आए हैं ये गुरु के साथ संगत के आशीर्वादों से आए हैं, कृपा के कारण आए हैं। लेकिन गुरु की पूंजी ये नहीं है। गुरु की पूंजी साथ संगत ये निरंकार परमात्मा है और इसको कोई चट नहीं कर सकता। क्यों साथ संगत इसको कोई चट नहीं कर सकता? अनेकों अनेक महात्माओं से सत्संगत में मिला, बहुत महात्माओं से। कई बार ऐसे महात्मा भी मिले जो 10-10, 12-12, 14, 15, 16, 17, मैं कहता हूं 25, 30 सालों से संगत आ रहे हैं, ज्ञान समझ नहीं आया साथ संगत। और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को जानकर, जिनको ज्ञान समझ में आ गया है वो ये बात अच्छे से समझ जाएंगे। जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा संगत में बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। यहां पर आना जाना ऐसा लगेगा कि बस आ जा रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है जो कर रहे हैं, निभा रहे हैं। या तो इस कारण से आना होगा या फिर यहां पर जो महात्मा है उनसे मिलना अच्छा लगेगा, उनसे बात करना अच्छा लगेगा, इस कारण से भी आना जाना होगा। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर सत्संगत, इन कारणों से भी एक दिन इंसान कहीं ना कहीं थक जाता है। अगर कोई चाहे कि मैं सत्संग से सदैव जुड़ा रहूं तो याद रखिए सत्संगत, हमें याद रखना होगा गुरु की जो पूंजी है ज्ञान, निरंकार परमात्मा, ये समझ में आना चाहिए। और जिसके साथ संगत ये समझ में आ गया, जिसके घट में गहरे उतर गया ना, फिर वो यहां से जा नहीं सकता। तेरे मकतब का निराला देखा दस्तूर मोमिन, तेरे मकतब का निराला देखा दस्तूर मोमिन, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। ये सत्संगत बड़ी ही उल्टी बात है, सुनने में बड़ी अजीब लगती है। मकतब कहते हैं स्कूल को, ये उर्दू भाषा है, मकतब कहते हैं स्कूल को। तो क्या कह रहे हैं? गुरु से कह रहे हैं कि तेरे मकतब का, तेरे स्कूल का निराला देखा दस्तूर मोमिन साहब एक हुए अपने वक्त में, कह रहे हैं कि तेरे स्कूल का निराला देखा दस्तूर मोमिन, उसको छुट्टी नहीं मिली जिसको सबक याद हुआ। सोचिए क्या कहा यहां पर, जिसको सबक याद हो जाएगा ना उसकी छुट्टी नहीं है यहां से, और जिसको सबक याद नहीं हुआ उसी की छुट्टी होती है। और सबक क्या है साथ संगत? ये अकाल पुरख ही शब्द है, यही शब्द है, यही सबक है, यही याद करना है। और जिसको ये याद हो जाता है वो कहीं नहीं जाता साथ संगत, वो घूम फिर कर फिर आ जाएगा। थोड़ी सी उतराइयां चढ़ाई जीवन में हो सकता है आ जाए, लेकिन वो जा नहीं सकता है, उसकी तो नाल टूट गई यहां पर। वो तो एक डोर से बंध गया, जितना मर्जी दूर जाए, और जितना दूर जाएगा उतनी ही इलास्टिक टाइप से वो वापस आएगा, उतनी ही तेजी से खींचकर वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझ आ गया। और जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता तब तक सत्संगत आनंद भी नहीं आता। मिलने का, लोगों से बात करने का एक अपना आनंद है, एक अपना सुख है, वो मन का सुख है, आत्मिक आनंद नहीं है। आप किसी से बातें कीजिए, चाहे किसी की निंदा कीजिए, चाहे किसी की उस्तत कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप नोट कीजिए, आपको एक मन में सुकून मिलता है, आपका मन अंदर से आनंदित हो रहा होता है, लेकिन वो मन का स्तर है, आत्मिक स्तर नहीं है वो। और जिस समय पर आप यहां पर बैठकर महात्माओं के वचनों को सुनकर आनंद में झूम रहे हो, तो समझ लेना चाहिए वो आत्मिक खुराक है। और ये महात्माओं के वचन समझ में भी तभी आते हैं सत्संगत, जब ये सबक याद हो जाता है। और ये जो पूंजी है सत्संगत, इसके लिए बड़ी मशहूर एक बात है, अव्वल तो ये किसी के समझ में आती नहीं, अव्वल तो निरंकार कण भर किसी को मिलता नहीं, और जब किसी को मिलता है तो पूरे का पूरा मिलता है जितना ये है, फिर ये जा नहीं सकता।
फिर इससे कोई पीछा भी छुड़ाना चाहे तो पीछा नहीं छुड़ा सकता। बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के समय की बात है, उस समय पर सत्संगत मसूरी कॉन्फ्रेंस में फैसला लिया गया कि अब महात्माओं को शराब छोड़नी है, और महात्माओं ने शराब छोड़ दी। लेकिन उसी दौरान सत्संगत कुछ नए सज्जन भी आए जो कभी शराब का सेवन भी करते थे, लेकिन यहां पर आना भी बड़ा अच्छा लगता था। तो महात्माओं ने ज्ञान दिया और बता दिया कि ये 5 प्रण है हमारे, और नशे के बारे में भी सब बता दिया, नशा बंद है। साथ संगत उसको आना बड़ा अच्छा लगा, संगतों में आता रहा, ज्ञान समझ में आ गया, एक क्लिक में ज्ञान समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। अब साथ संगत कुछ दिन के बाद वो बड़ा परेशान उसी महात्मा के पास वापस आया जिनसे ज्ञान लिया था कि हुजूर ये आपने मेरे सर पे क्या भूत बिठा दिया, मैं तो शराब पीना चाहता हूं, मेरे को तो शराब की हुड़क लगती है, और आपने तो ये भगवान क्या दिया, भूत बैठा दिया मेरे सर पे, तो मैं तो जहां जाऊं ये वहां पीछे पड़ा हुआ है मेरे। मैं टॉयलेट नहीं जा सकता, मैं घर में नहीं जा सकता, छत पे नहीं जा सकता, बैकयार्ड में नहीं जा सकता, अंधेरे में नहीं जा सकता, जहां जाओ ये वहीं खड़ा रहता है, तो जाऊं कहां, मुझे तो शराब पीनी है। अब महात्मा सुनते रहे उसकी बात, कहते ठीक है भाई बोलो। जब वो बोल के थक के चुप हो गया तो महात्माओं ने कहा सुन मेरी बात। कहते तू ये मानता है कि शराब किन्हीं कारणों से छूट सकती है? कहते हाँ जी छूट सकती है, हुआ भी है कईयों के साथ, मेरे अपने अनुभव में भी है जिन्होंने लोगों ने छोड़ी है। तो कहते हैं अगर ये छूट सकती है तो तेरे साथ भी ये घटना घट सकती है, ये कौन सी बड़ी बात है? कहते लेकिन बात सुन, अब जैसे तेरी मजबूरी हो गई कि तू इस निरंकार भगवान से छुप नहीं सकता, गौर से सुन मेरी बात, अब जैसे तेरी मजबूरी हो गई कि तू इस निरंकार भगवान से छुप नहीं सकता, वैसे ही ये इसकी मजबूरी हो गई, ये तुझसे नहीं छुप सकता। अब तुम दोनों आमने सामने ही हो, तू इससे नहीं छुप सकता तो ये तुझसे भी नहीं छुप सकता, ये भाग नहीं सकता कहीं, इसकी भी मजबूरी है। या तो ये कण भर नहीं मिलता, या ये जितना है पूरे का पूरा मिलता है, किसी को रत्ती भर कम नहीं मिलता, ये इसकी भी मजबूरी है। सौभाग्यशाली है साथ संगत हम, कण भर मिलने वाला नहीं था हमारे को, पूरे का पूरा मिल गया। सौभाग्य है हमारे, चुन लिया इसने, बाह पकड़ कटली ने जन अपने। क्या कह रहा हूं साथ संगत, जन अपने, गौर कीजिए, जन अपने आप ही है ना, लाखों करोड़ों पारगंज की भीड़ में सब तो नहीं है। बाह पकड़ कटली ने जन अपने, ग्रह अंधकूपते माया, और ये अंधा कुआं बाहर ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ बाउंड्री के बाहर है, सारा का सारा अंधा कुआं बाहर ही दिखाई देगा। अंधे कुएं का मतलब बिना मुंडेर का कुआं, जिसमें ठोकर लगेगी ही नहीं, सीधा गिरना ही तय है। अंधा कुआं यानी बहुत गहरे अंधकार में हो और कोई मुंडेर ना हो उस पर। अब क्या होगा चलने वाले का हाल, ये ज्यादा दूर नहीं है, बाउंड्री के बाहर ही है सिर्फ। बाह पकड़ कटली ने जन अपने, ग्रह अंधकूपते माया, कहो नानक गुरु बंधन काटे, गुरु ने बंधन काटे और क्या किया, बिछड़त आन मिलाया। गुरु ने बिछड़ा हुआ, अरबों खरबों जन्मों की यात्राओं से जो बिछड़ा हुआ था, बिछड़त आन मिलाया, मिला दिया। ये है ये साथ संगत पूंजी जो कोई चट नहीं कर सकता। आगे जी, पूरा सतगुरु पार लगांदे, लाउंदा देरी चट नहीं। हाँ जी, पूरा सतगुरु बख्शे इलाही, ता परमेश्वर तो कट नहीं। पूरा सतगुरु पार लगा दे, लाउंदा देरी झट नहीं। पार लगा देता है, एक पल लगाता है, एक पल। पूरा सतगुरु समझ लइए ता परमेश्वर तो घट नहीं। पूरा सतगुरु परमेश्वर से घट नहीं है, कम नहीं है। क्यों कह रहे हैं ये, इसका कारण है साथ संगत, पूरी दुनिया में इस पृथ्वी पर एक ही होता है, एक जो निरंकार परमात्मा के दर्शन करा सकता है। साथ संगत कल म्यूजियम सेवा पर ड्यूटी, परसों की बात है, वेडनेसडे को 4 नौजवान नए सज्जन वहां पर पहुंचे और शकुंतला आंटी को जाना था, उनकी ड्यूटी चल रही थी।
साथ में कॉम्प्लेक्स में। तो दास उधर चला गया उनसे बात करने। अब वो कहने लगे कि जी आप ये बताओ कि ये जो निरंकार भगवान है आप कह रहे हो ये हर जगह मौजूद है, ये पता कैसे चले कि ये जो आप दिखाएंगे यही भगवान है और भगवान होने की साकार सत्ता सद्गुरु ही है, कैसे पता चले? तो साथ संगत उनके चरणों में विनती की, वही आप जी के चरणों में रखने जा रहा हूं। निरंकार भगवान अगर भगवान ही है, पहली बात तो ये समझ लें साथ संगत, अगर ये भगवान ही है तो ये अपने आप को खुद दिखाएगा और कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा साकार का क्या मतलब है? तो साकार का अर्थ ये हुआ जो निराकार परमात्मा को दिखा दे वो साकार है। अब साकार ने निराकार को प्रकट किया, पता चल गया कि जो साकार ने निराकार दिखाया शास्त्रों से पूरी तरह से मैच हो गया, और मैच हो गया तो पता चल गया कि यही निरंकार भगवान है। अब वो कहता है कि ये कैसे पता चले साकार भगवान है? तो साकार यूं भगवान है जैसे ही पूरा सद्गुरु निरंकार को प्रकट कर देता है, तत्काल तत्क्षण उसी समय निरंकार भी सद्गुरु को प्रकट कर देता है कि यही है जो मुझे दिखा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जहां पर सद्गुरु ने निरंकार को प्रकट किया वहीं तत्काल निरंकार सद्गुरु को प्रकट कर देता है कि यही मुझे दिखा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई मुझे दिखा नहीं सकता। हमें साथ संगत मिला है, सौभाग्यशाली हैं हम, इतने जन्मों की यात्राएं तय करके आए हैं, अब जाकर मिला है। तो साथ संगत अब दास आगे नहीं जाएगा क्योंकि समय अपनी सीमा पर पहुंच गया है, और जो भी मुख से कोई वादा घाटा वचन निकल गया हो, आप अनजान अबोध बालक समझकर अपने चरणों का सेवक समझकर बख्श देना जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना।